Assalamualaikum. This is Tadiba, a social media marketing instructor from OBH Institute. In this lecture, we will discuss about the outline of our social media marketing course. सोशल मीडिया मार्केटिंग के इस कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, किन किन प्लेटफॉर्म्स को कवर किया जाएगा और ये कोर्स किन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप किस तरह से अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम सोशल मीडिया मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू प्रमोट अ कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, engage with customers and drive sales and leads to earn revenue. बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए, इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक। ठीक है, हम अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंटेंट क्रिएट करते हैं और अपनी ऑडियंस बिल्ड करते हैं, अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज करते हैं, अपनी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट्स के लिए या अपनी सर्विस के लिए सेल्स और लीड जनरेट करने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग में बेसिकली हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है और इन स्टेप्स को फॉलो करके हम अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की एफर्ट्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। ठीक है, हमने जब भी कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस प्रमोट करनी है, मार्केट करना है उसको, तो सबसे पहले हमने अपनी टारगेट ऑडियंस की रिसर्च करनी होती है। हमें अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में क्लियरली पता होना चाहिए कि हमारी सर्विस और या हमारी प्रोडक्ट किन लोगों के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है चूज द राइट प्लेटफॉर्म। अब क्योंकि हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, बट हर प्लेटफॉर्म की ऑडियंस अलग है, तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमारी प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज के लिए किन प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें मार्केटिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो अपनी ऑडियंस आइडेंटिफाई करने के बाद हम प्लेटफॉर्म चूज करते हैं। उसके बाद हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, इंक्लूडिंग पोस्ट, वीडियोस एंड स्टोरीज। अब कंटेंट किस तरह से क्रिएट होना चाहिए, उसमें हमें डिफरेंट चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना होता है कि इंगेजिंग होना चाहिए, कंटेंट रेलिवेंट होना चाहिए। कंटेंट में हमें ऐसे टॉपिक्स भी ऐड करने होते हैं जिसमें हम डायरेक्टली सेलिंग नहीं कर रहे हों, बल्कि हम अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज करें ताकि हमारी ऑडियंस के साथ हमारा कनेक्शन बिल्ड हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है यूज़ ऑफ कोलैबोरेशंस एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब जैसे कि सोशल मीडिया के ऊपर हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, कोलैबोरेशंस करते हैं, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और कोलैबोरेशंस के थ्रू हम अपनी रीच इंक्रीज करते हैं, अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड करते हैं ताकि हम अपने बिजनेस में सेल जनरेट कर सकें। एंड लास्ट हमारे पास होता है कन्वर्ट ऑडियंस टू कस्टमर। हमने कंटेंट क्रिएट कर लिया, अब हमने अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज कैसे करना है, उनके साथ कंटेंट के थ्रू किस तरह इंगेज करना है और स्टोरीज के थ्रू किस तरह से इंगेज करना है। ये सारी चीज़ें जो है हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को मार्केट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है कि हु इज़ दिस कोर्स फॉर। ठीक है, कौन लोग हैं जो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या जिन्हें इस कोर्स को लेने से जो है वो बेनिफिट होगा। बेसिकली दिस कोर्स इज़ फॉर एनीवन हु वांट्स टू ऐड अ न्यू प्रोफेशनल स्किल टू देयर रिज्यूमे टू अनलॉक बेटर करियर एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपने रिसेंटली ग्रेजुएट किया है और आप अपनी रेज्यूमे में कोई न्यू स्किल ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के इस कोर्स को अवेल करके अपनी रिज्यूमे में एक स्ट्रॉन्ग स्किल ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं या एंटरप्रेन्योर हैं और आप अपना ऑनलाइन बिजनेस रन करते हैं, तो इस कोर्स में आपको ऑर्गेनिक एंड पेड बोथ टाइप ऑफ मार्केटिंग सिखाई जाएंगी, जिसको यूज़ करके आप अपने बिजनेस में सेल्स जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप फ्रीलांसर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं या आप किसी भी स्किल में एक्सपर्ट हैं और आप लिंक्डइन के ऊपर अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को अवेल करके अपना पर्सनल ब्रांड लिंक्डइन के ऊपर बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हाई टिकट्स क्लाइंट हंट करना चाहते हैं, तो इस कोर्स में आपको हाई टिकट क्लाइंट हंटिंग का कंप्लीट प्रोसेस सिखाया जाएगा, जिसमें आप सेल्स नेविगेटर को यूज़ करके अपने प्रोस्पेक्ट्स को फाइंड आउट करेंगे। आपने आउटरीच मैसेज किस तरह से लिखना है, फॉलो अप मैसेजेस आपने किस तरह से लिखने हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इस कोर्स में कंप्लीट करवाई जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा इस कोर्स में हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग को कवर करेंगे। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में हमारे पास कंटेंट क्रिएशन होती है। ठीक है, आपने अपनी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस या सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए कंटेंट किस तरह से क्रिएट करना है, कंटेंट प्लानिंग कैसे करनी है, वीकली मंथली कंटेंट कैलेंडर किस तरह से आपने बनाना है। कंटेंट प्लान करने के बाद जब आपने कंटेंट अपलोड कर दिया है, उसके बाद आपने ऑर्गेनिक एंगेजमेंट किस तरह से करनी है,
अपनी रीच, अपनी लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स जो है वो किस तरह से ऑर्गेनिकली आपने इंक्रीज करनी है अपने पेज के लिए। तो इस कोर्स में आपको कैनवा के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आप पोस्ट डिजाइनिंग सीख रहे होंगे कि कैनवा को यूज करके किस तरह से आप जो है वो प्रोफेशनल पोस्ट डिजाइनिंग कर सकते हैं फॉर योर पर्सनल ब्रांड एंड फॉर क्लाइंट्स अकाउंट। ठीक है, उसके अलावा कॉपी राइटिंग की टेक्निक्स जो है हम सीखेंगे इस कोर्स में, कि कैप्शंस किस तरह से लिखने हैं आपने, अपनी पोस्ट का कंटेंट किस तरह से लिखना है आपने, आपने हाई कन्वर्टिंग कंटेंट किस तरह से प्रोड्यूस करना है, वो सारी चीजें भी हम कवर करेंगे। उसके अलावा कोलैबोरेशन एंड गिव अवेज के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, आपने इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करना है तो उनसे आपने क्या बात करनी है, किस तरह आपने जो है वो उनको मैसेज लिख के भेजना है, या आपने उनसे डीलिंग किस तरह से करनी है, पेड मार्केटिंग एंड अनपेड मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर्स के साथ आप किस तरह से कर सकते हैं, ये वाली सारी चीजें भी हम इस कोर्स में इंशाल्लाह कवर करेंगे। उसके बाद लिंक्डइन के ऊपर हमने पर्सनल ब्रांड किस तरह से बिल्ड करना है। ठीक है, अब बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, जिनके पास ऑलरेडी सर्विसेज होती हैं, बट उन्हें आइडिया नहीं होता कि उन्हें अपने सर्विस को मार्केट किस तरह से करना है। ठीक है, तो लिंक्डइन एक बहुत प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, सारे हायरिंग मैनेजर्स होते हैं। मोस्टली एचआर्स को जब हायरिंग करनी होती है तो वो सबसे पहले लिंक्डइन को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं और लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्विस प्रोवाइडर्स को रिसर्च करते हैं और उन्हें वो रीच आउट करते हैं, और उन्हीं लोगों को वो रीच आउट करते हैं जो लोग लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव होते हैं, जो कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, जिनकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल लिंक्डइन के ऊपर बनी हुई होती है। तो इस कोर्स में आपको लिंक्डइन पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग के मल्टीपल लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनकी हेल्प से आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं ऑन लिंक्डइन। इसके अलावा हम इस कोर्स में रेडिट को भी कवर करेंगे। रेडिट बेसिकली एक नेटवर्किंग कम्युनिटी है, जिसमें हम नेटवर्किंग करते हैं, जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट सर्विस को मार्केट करते हैं और अपनी ऑडियंस के साथ जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो रेडिट का यूज हमने किस तरह से करना है और रेडिट पे हमने किस तरह से जो है वो अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को प्रमोट करना है, वो वाली सारी चीजें भी हम इंशाल्लाह इस कोर्स में कंप्लीट कवर करेंगे। उसके अलावा हम इस कोर्स में पेड मार्केटिंग को भी कवर करेंगे। ठीक है, पेड मार्केटिंग में हमारे पास मेटा एड्स हैं और लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर है। सबसे पहले हम मेटा एड्स को देख लेते हैं। मेटा एड्स में बेसिकली हम सेल्स कैंपेन्स और लीड्स कैंपेन दोनों को कवर करेंगे। सबसे पहले आपने अपने कंपाइलर रिसर्च किस तरह से करनी है, जब भी आप कोई ऐड क्रिएट कर रहे हैं किसी क्लाइंट के लिए या अपने ब्रांड के लिए भी, तो आपने कंपाइलर रिसर्च करनी होती है। उसके बाद आपने स्ट्रैटेजी बनानी होती है अपने ऐड के लिए, फिर आपने बजट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी बनानी होती है कि आपने बजट किस तरह से डिवाइड करना है, स्टार्टिंग बजट आपका क्या होना चाहिए, डेली बजट आपका क्या होना चाहिए, आपने बजट स्केल करना है तो आपने स्केलिंग किस तरह से करनी है। तो वो सारी चीज़ें भी हम मेटा एड्स के लेक्चर्स में कवर करेंगे। उसके अलावा हम लुका लाइक ऑडियंस एंड कस्टम ऑडियंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस टाइप की ऑडियंस होती है और हम किस तरह से अपने ब्रांड के लिए लुका लाइक एंड कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट, हाई कन्वर्टिंग एड स्ट्रैटेजी आपने किस तरह से बनानी है, आपके एड क्रिएटिव क्या होने चाहिए, इंटरेस्ट टारगेटिंग किस तरह से करनी है आपने, कौन से वो इंटरेस्ट हैं जो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, जिन्हें मार्केट में सक्सेसफुल एडवर्टाइजर यूज करके अपनी सेल्स जनरेट कर रहे हैं। और इसके अलावा एक्सक्लूसिव सेल्स एंड लीड्स कैंपेन्स के लेक्चर्स जो है वो इस कोर्स में इंक्लूडेड हैं, जिसमें आपको जो है ये बताया जाएगा कि आपने एक्सक्लूसिवली सेल्स के लिए और लीड्स के लिए किस तरह से कैंपेन्स क्रिएट करनी है, ताकि आपका जो एंड गोल है वो आपको रिसीव हो विद बेटर आरओएस। ठीक है, उसके अलावा हम इस कोर्स में सेल्स नेविगेटर को कवर करेंगे। सेल्स नेविगेटर प्रीमियम टूल ऑफ लिंक्डइन, जिसको यूज करके हम अपने प्रोस्पेक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, हम अपनी लीड जनरेशन करते हैं। एज अ फ्रीलांसर अगर आप क्लाइंट अर्न करना चाह रहे हैं या एज अ सर्विस प्रोवाइडर आप किसी क्लाइंट के लिए लीड जनरेशन करना चाह रहे हैं, तो सेल्स नेविगेटर के थ्रू आप किस तरह से लीड जनरेशन करते हैं वो हम इस कोर्स में कंप्लीट कवर करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें हम अपनी हाई कन्वर्टिंग ऑफर बनाना देखेंगे, अपना ऑडियंस पर्सोना किस तरह से बनाना है, प्रोस्पेक्ट को रिसर्च किस तरह से करना है, लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर को यूज करके डिफरेंट फिल्टर्स को किस तरह से यूज करना है, आपकी आउटरीच मैसेज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, फॉलोअप मैसेजेस स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और किस तरह से आपने जो है वो हाई कन्वर्टिंग कॉल्स बुक करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारी पेड मार्केटिंग में कवर होंगी। उसके बाद हम जो प्लेटफॉर्म कवर करेंगे इस कोर्स में, उनमें सबसे पहले हमारे पास है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में वी विल कवर बोथ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड पेड मार्केटिंग। फिर हमारे पास है मेटा एड्स। मेटा एड्स में आपने ऐड किस तरह से रन करने हैं, मेटा एड्स की कैंपेन स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। उसके अलावा व्हाट्सएप मार्केटिंग को हम कवर करेंगे कि व्हाट्सएप बिजनेस को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस में हमारे पास कौन कौन से फीचर अवेलेबल होते हैं, अपनी कैटलॉग किस तरह
तरह से बनानी है, अपने क्लाइंट्स की, अपने कस्टमर्स की लेबलिंग किस तरह से कर सकते हैं आप। इसके अलावा लिंक्डइन को हम कवर करेंगे, लिंक्डइन के ऊपर अपना पर्सनल ब्रांड किस तरह से आप बना सकते हैं। इसके अलावा इस कोर्स में हम टिकटॉक शॉप भी कवर करेंगे, ठीक है। टिकटॉक के ऊपर आप अपने एड्स जो है वो किस तरह से रन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इस कोर्स में कैनवा डिजाइनिंग को कंप्लीट कवर करेंगे, कैनवा के ऊपर आप किस तरह से डिजाइनिंग कर सकते हैं और स्पेसिफिकली स्टोरी टेलिंग पोस्ट आप किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। जैसे आजकल मार्केट में स्टोरी टेलिंग पोस्ट जो है वो बहुत ट्रेंड कर रही हैं और वो बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छी इंगेजमेंट आती है। तो स्टोरी टेलिंग पोस्ट को स्पेसिफिकली किस तरह से आप कैनवा के थ्रू डिजाइनिंग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम इस कोर्स में इंशाल्लाह कवर करेंगे। इसके अलावा रेडिट को हम एज़ नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म भी इस कोर्स में कंप्लीट कवर करेंगे। तो आई होप आपको इस डेमो क्लास में सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी कि हम इस कोर्स में किन-किन चीज़ों को कवर करने वाले हैं और इस कोर्स के बेनिफिट्स क्या होंगे। बेसिकली इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एज़ सोशल मीडिया मैनेजर अपनी सर्विसेज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप एज़ एन एंटरप्रेन्योर अपना ब्रांड भी बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने एड्स रन करना चाह रहे हैं, ऑर्गेनिक मार्केटिंग करना चाह रहे हैं या पेड मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, बोथ टाइप ऑफ मार्केटिंग आप कर सकते हैं एज़ अ सर्विस प्रोवाइडर एंड एज़ अ फ्रीलांसर। अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाह रहे हैं लिंक्डइन के ऊपर, तो इस कोर्स को कंप्लीट करके आप अपना पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हंट करना चाह रहे हैं, लीड जनरेशन करना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी जो है आप इस कोर्स को कंप्लीट करके कर सकेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू ऑल इनसाइड द कोर्स इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।